एक बहुत ही बढ़िया दिन। और चलो शुरुआत करते हैं। माइक वगैरह सब परफेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में। ओके, तो यस, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जहां पर हम जर्नल एंट्री के थ्रू इसके कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर इस कंसेप्ट को अप्लाई भी करेंगे। अब देखो यार, जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो आपने उड़ी उड़ी बातें तो बहुत सारी सुनी, लेकिन जो मैं सिखाने वाला हूं वहां पर आप इसके बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने वाले हैं। कॉपी पेन मेरे साथ लेके बैठेंगे, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको आप लिखेंगे, जो मैं हाईलाइट करूंगा उसको भी आप लिखेंगे। इधर अगर नहीं लिख पाए मान लो उस प्रोसेस में, तो नोट्स आपको आज की आज प्रोवाइड करी जाएगी, सो दैट आप फोकस के साथ काम करें। आ जाइए, जब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो सबसे पहली बात समझिए, जीएसटी इज अ टैक्स। हमने बोला ना जीएसटी मतलब ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जैसे ही वर्ड टैक्स आता है तो दिमाग को पता होना चाहिए टैक्स इज लिवाइड, और लिवाइड का मतलब क्या है, चार्ज बाय द गवर्नमेंट। टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, हमने कहा जी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं कि 12% लगेगा, 18% लगेगा, 21% लगेगा, या 0% लगेगा, या 5% लगेगा। हमें उस रेट पर नहीं जाना है कि कितने परसेंट लगेगा, बिकॉज वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बट मेजर पोर्शन क्या है, जीएसटी इज अ टैक्स, एक टैक्स है जो कि कौन अप्लाई करता है, गवर्नमेंट अप्लाई करती है। एक बात तो ये क्लियर हो गई है ना। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमको जैसे समझ में आ गया कि जीएसटी इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट, हमने कहा ओके सर, इसका मतलब साफ है कि यहां पर दो तरह की जीएसटी होने वाली है। एक जीएसटी जहां पर हम बोलेंगे इनपुट, और दूसरी जीएसटी जहां पर हम बोलेंगे जीएसटी आउटपुट। अब वो सी जीएसटी है, एस जीएसटी है, आई जीएसटी है, उसको भी छोड़ दो, उस पर बाद में बात करेंगे। एक एक स्टेप लेके चलते हैं। जीएसटी इनपुट, देखो समझने वाली बात यह है कि इनपुट आपके लिए किस पर चार्ज होती है, परचेज पर होती है। आउटपुट किस पर चार्ज होती है, सेल्स पर होती है। सुनना समझना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। जब हम इनपुट जीएसटी की बात करते हैं तो ये एक एसेट्स की तरीके से ट्रीट करी जाती है। वहीं जब हम आउटपुट जीएसटी की बात करते हैं तो ये एक लाइबिलिटीज के तरीके से ट्रीट करी जाती है। आपको सिर्फ मैं यही नहीं बताऊंगा क्यों करी जाती है, मैं इस पर भी बात करूंगा, है ना। तो बहुत रिलैक्स रहें, पूरी क्लास का आनंद उठाएं आप। जीएसटी समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, ये हमने बोला कि भाई जीएसटी चार्ज होती है, गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो मन में प्रश्न आया, सर ये जो गवर्नमेंट चार्ज करती है ये कौन सी वैल्यू पर करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मेजॉरिटी जो पढ़ के निकल भी गई ना, फेल हुए पास हुए ये फाउंडेशन मुद्दा नहीं, उनसे अगर पूछो कि जीएसटी किस पर चार्ज होती है, कहें जो पैसा होगा उसी पर होगी, लेकिन जवाब ये गलत है। क्या है उस पर बात करते हैं। जब हम बोलेंगे जीएसटी तो एक लाइन लिखेंगे, जीएसटी इज लिवाइड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड। लिखना है मेरे साथ में, जीएसटी इज लिवाइड ऑन द वैल्यू एडेड। इसका मायने क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 रुपए का माल रिटेलर को बेचा। बहुत ध्यान से सुनना, मेरा आपसे एक प्रश्न है, अपने आप में सोचना, आंसर नहीं करना है, अभी सिर्फ सोचना है। एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने रिटेलर को 100 रुपए का माल बेचा। अब वो जो रिटेलर है, क्या वो फर्दर कस्टमर को वो माल 100 ही रुपए में बेच देगा, सोचो, नहीं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने जब रिटेलर को 100 रुपए पर माल बेचा, तो रिटेलर जो जीएसटी पे करेगा वो कितने पे करेगा, हमने कहा जी 100 रुपए पे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 100 रुपए। वहीं रिटेलर अब उस 100 रुपए के माल को 150 रुपए में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है, 110 रुपए में बेच रहा है, 105 रुपए में बेच रहा है। कुछ तो प्रॉफिट लेके बेचेगा, हाँ या ना। तो जो प्रॉफिट लेकर बेचेगा, तो रिटेलर अब जीएसटी किस पर लगाएगा, वैल्यू एडेड। मतलब वो 100 रुपए का माल अगर 120 रुपए में गया, तो उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई, हमने कहा जी 20 रुपए ऐड हुई। दैट मीन्स वो 100 का माल कितने का हो गया, 120 का हो गया, 120 का हो गया। तो जीएसटी कितने पर लगेगी,
हमने कहा जी 120 पर लगेगी। फील लेते चलो, है ना, समझ आ रहा है वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। मैं भी लिख के भी बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। अगर मान लो कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, एक बार में नहीं क्लिक किया, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जीएसटी इज डिवाइड ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, एट एट ईच स्टेज। जिस भी स्टेज पर माल जाएगा, जिस भी स्टेज पे जाएगा, ऑन दी सप्लाई चेन। अब इसको आप ऐसे समझना, जो एंड यूजर जनाब, वो गुड्स का कौन है, गुड्स का एंड यूजर कौन है, हम आप रिटेलर। तो क्या रिटेलर भी कोई जीएसटी पे करता है? हमने कहा हाँ, पे तो करता है, बट क्या वो फर्दर किसी से वो जीएसटी ले सकता है? हमने कहा नहीं। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक वर्ड हमने भी लिखा कि जीएसटी जितनी वैल्यू ऐड करी जाएगी हर स्टेज पर उस पर लगेगा, और ये वैल्यू कहाँ होगी? सप्लाई चेन में। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को माल बेचा, ये बात समझ आई, तो मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई चेन का यूज करा, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा। रिटेलर किसी को बेच रहा है क्या? नहीं। और क्योंकि रिटेलर किसी को बेच नहीं रहा, मतलब कोई स्टेज अगली आ ही नहीं रही, सप्लाई चेन यूज हो ही नहीं रही, तो जीएसटी ऐड होगी कैसे? वो तो कंज्यूमर है ना, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो जैसा हमने यहां तक समझा, अब अगले पार्ट पर चलिए, लिखिए मेरे साथ। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे देश में दो तरह का टैक्स सिस्टम काम करता है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आपकी इनकम पर डायरेक्टली चार्ज करा जाता है, और इनडायरेक्ट आपकी इनकम है नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। आप कभी भी कुछ भी खरीदते हैं जो पैक्ड प्रोडक्ट है, जिनकी बिलिंग प्रॉपर होती है, तो उन प्रोडक्ट्स पर आप जीएसटी पे करते हैं। मैंने इसलिए इतना डेप्थ में बताया क्योंकि आप मान लो कोई बच्चा आ गया, सर हमने तो कल समोसा खाया तो उस पर नहीं पे किया। तो प्रश्न ये है, क्या समोसा पैक्ड था? क्या समोसा जो खाया उसकी प्रॉपर बिलिंग हुई थी? अगर दोनों में से कुछ भी हुआ था तो आपने पे किया, अगर आपने ठेले से उठा के खा लिया तो काहे का टैक्स? समझ गए ना? तो दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए जीएसटी पे करने के लिए। दो कंडीशन है, पहला प्रॉपर पैक्ड प्रोडक्ट है, अगर वो पैक्ड है तो उसमें बिल अमाउंट लिखा होगा, एमआरपी लिखी होगी, और ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये ऑल टैक्सेस क्या है? जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे आप जब बैच में आए तो क्या आपने जीएसटी पे करी? आपने कहा सर नहीं करी हमने, तो हाँ, क्योंकि वो हमने बियर करी। ऐसा नहीं होता जनरली, बट सीटीसी क्लासेस पे ऐसा होता है। हमने कहा नहीं, बच्चे को क्यों पे करना, ये हम पे कर लेते हैं। तो लॉजिक बड़ा क्लियर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, ये हम पे कर रहे होते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन है ना। आई जैसे आप बोला कि इतना हमने फी पे कर दी, नहीं जनाब। 18% उसमें जीएसटी है, 7.5% का इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, 30% के टैक्स हैं। अब बताइए आपने क्या पे करा है? हाँ, लेकिन आपको लगेगा हमने तो इतना ही दिया है। तो जीएसटी ऐसे ही होती है। जीएसटी आपने कहीं 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने कोई कार खरीदी थी, मैंने उस पर लगभग लगभग 5 लाख रुपए की जीएसटी पे कर दी। अब अगर मैं इस पर आ जाऊं कि यार मैंने तो 5 लाख की जीएसटी पे कर दी, ये तो गलत है यार, गवर्नमेंट गलत कर रही है, टैक्स है देना पड़ेगा, दैट्स इट। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी समझ आ गया कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा, आप किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप पे करते रहे। आगे बढ़िए। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, आइए ये पॉइंट नोट करिए। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, एक एक ऐसा टैक्स है हुज इंसिडेंस, समझिएगा, इंसिडेंस इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर। कौन करेगा? यूजर। whose incidence is borne by the end user। आसान शब्दों में ब्रैकेट में कंज्यूमर। कौन बॉर्न करेगा? कंज्यूमर बॉर्न करेगा। हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस, ये भी नोट कर ही लो। हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। चलिए, यहां तक हमने भी जाना कि जीएसटी एक टैक्स है। बहुत बहुत प्यार से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी मत रखिएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें ज्यादा घुसने की कोशिश की सारा काम खराब हो जाएगा। क्या हो गया जी? हमने कहा
अरे इस पे तो आऊंगा ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। कैसा तुम लोग कूद जाते हो यार बच्चों, आराम से, हम यहाँ पर खड़े हैं अभी। जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती, एक बात क्लियर हो गई। जीएसटी में दो चीजें चलती हैं, इनपुट आउटपुट। इनपुट मतलब खर्चों पर, आउटपुट मतलब इनकम पर। इनपुट खर्चों पर है, वो एक एसेट्स है, क्योंकि आज आपने पे किया है, अब आपके लिए एसेट्स है कि आगे जब भी कुछ होगा, जब भी कोई जीएसटी आएगी, आप ऐसे समझो ना, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, ध्यान से, कोई प्रोडक्ट सेल किया तो अगला व्यक्ति आपको जीएसटी देगा, है ना। आपने कहा है जीएसटी पैसा है, मजा ही आ गया। नहीं भाई साहब, जीएसटी सरकार चार्ज करती है, आपका तो वो है ही नहीं। आपको जीएसटी मिली है, मतलब आपने जीएसटी कलेक्ट करी है सेल्स पे, तो वो आपकी लाइबिलिटी है कि पे कर दो। हाँ, तुम कर क्या सकते हो, एसेट्स को लाइबिलिटी से सेटल कर सकते हो। सेटलमेंट अभी मैं आगे सिखाऊंगा अभी वो क्या है और कैसे होता है। चलिए अब इस वाले पॉइंट पर आते हैं कि जीएसटी इज लिवाइड ऑन द वैल्यू एडेड। इसको समझ लेते हैं जरा, मेरे साथ आइए। पॉइंट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको, जो मैंने भी आपको बताया है, ठीक है, विद एग्जांपल दूंगा। तो ये बात एकदम दिमाग में धड़ से आ जाएगी, लाइक कि वाह मजा आ गया। आइए समझते हैं। नॉर्मल रूटीन की बात करेंगे। एक मैन्युफैक्चरर है, दूसरा रिटेलर है, और तीसरा कंज्यूमर है। क्या हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इनको देखते हैं? हाँ जी देखते हैं। एक गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, दूसरा उसको कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। क्या हम ये चीज देख पाते हैं? हाँ जी देख पाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जीएसटी किस तरीके से लगेगी। मेरे साथ आप रहेंगे ना अटेंशन मोड में, बड़े प्यार से सीखेंगे। हमने बोला पॉइंट नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में, हमने आपसे कहा जीएसटी इज लिवाइड ऑन वैल्यू एडेड। जितनी वैल्यू ऐड होगी जीएसटी उसी पर लगेगी। ये नहीं कि जितने का माल था उसी पर जीएसटी लगातार लगाते चले जाओ, ठीक है ना। चलो आज समझते हैं। वॉइस कहाँ से डबल हो रही है बच्चे, प्लीज अपने एंड से चेक करो। आओ तो मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, समझते हैं। एक मैन्युफैक्चर है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, बट पर्पस क्या है कि वो उस गुड्स को सोल्ड कर दे। हमने एग्जांपल लिया कि वो गुड्स को बेच रहा है 100 रुपए में। बहुत ध्यान से समझते चलना। अब जब ये गुड्स को 100 रुपए में बेच रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि माल 100 रुपए का है तो 100 रुपए में बिक जाएगा, नहीं। क्योंकि ये सेल्स कर रहा है, ध्यान दो ध्यान दो, क्योंकि ये सेल्स कर रहा है तो यहाँ पर जीएसटी कौन सी लगेगी? आउटपुट वाली, हाँ है ना। जीएसटी कौन सी लगी? आउटपुट वाली। हमने एग्जांपल ले लिया कि 12% की जीएसटी लगी। ध्यान से लेके चलना, 12% होता है ना। 100 रुपए का माल बेचा जिस पर 12% की जीएसटी आई, तो 100 रुपए पर 12%, 100 रुपए का 12% कितना आया? 12 रुपए। तो अगर हमसे पूछा गया कि जरा बताओ, हमसे अगर प्रश्न आया कि जरा बताओ गुड्स सोल्ड टू रिटेलर, कितने का माल बेचा होगा रिटेलर को? हमने कहा जी 112 रुपए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमने कहा हाँ जी सहमत है। चलिए, बट ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर जीएसटी आउटपुट है 12% का। समझना, जीएसटी कोई वैल्यू ऐड नहीं है, वैल्यू ऐड नहीं है। यहां पर गुड्स जो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है उसकी कीमत है 100 रुपए। तो मैन्युफैक्चरर के एंड पे गुड्स की वैल्यू कितनी है? हमने कहा 100 रुपए। जीएसटी इज डिवाइड ऑन वैल्यू, वैल्यू एडेड ना, तो 100 रुपए 12% दे दिया। अब आते हैं, माल रिटेलर को मिल गया, तो मेरे साथ आओ। हमने लिखा, ध्यान दो, बहुत प्यार से आप सीख जाओगे। अब हम रिटेलर के यहाँ बात कर रहे हैं। हम लिखा जो गुड्स हमारा अवेलेबल है, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर दो चीजों की बात करेंगे। पहला गुड्स, और रिटेलर ने, ध्यान से सुनना बात को बहुत, रिटेलर ने जीएसटी पे किया है, ठीक है ना, पे किया है। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि रिटेलर ने कौन सी जीएसटी पे किया है, तो मन में प्रश्न आना चाहिए। मुझे थोड़ा और इस पर क्लैरिटी देने दो, मजा आएगी यार क्लास में। रुक जाओ। रिटेलर ने क्या किया? हमने कहा जी परचेज किया, हाँ है ना। रिटेलर ने परचेज किया, तो इसने जीएसटी कौन सी पे करी होगी दोस्त? इनपुट पे किया होगा। जीएसटी इनपुट पे, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, परचेज पे जीएसटी इनपुट है, ऑल सेट।
मैन्युफैक्चर ने गुड्स सोल्ड करा था तो उसने जीएसटी आउटपुट दिया होगा। समझ आ रहा है? आ जाओ, चलो चलो चलो। तो रिटेलर ने क्योंकि परचेज किया है तो इसने जीएसटी इनपुट पे किया होगा। जो ये पे किया, इनके लिए सेलर हैं, ये परचेजर हैं। ठीक है ना? इधर आ जाओ, मैं लिख भी दूं इसको सेपरेटली। सेलर आउटपुट जीएसटी देखता है और परचेजर इनपुट जीएसटी देखता है। अब चलो, आपको ठीक रहेगा, आपको समझ आएगा कि हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। चलिए, तो समझिए, हमने कहा कि जो हमारा रिटेलर है उसने गुड्स बाय करा है तो उसने जीएसटी इनपुट दिया होगा। तो हमने कहा एक काम करो, गुड्स का बना लो एक कॉलम जीएसटी का बना लो और जरा देख लो कि कितना क्या हुआ है। आओ मेरे साथ, बहुत प्यार से सीखो। हमने कहा जी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? आपने कहा सर 100 रुपए। हमने कहा 100 रुपए की कॉस्ट पे इस रिटेलर ने कितनी जीएसटी पे करी? हमने कहा जी कितनी जीएसटी पे करी? हमने कहा जी 12 रुपए पे करी। फिर हमने आपसे पूछा कि जो ये 12 रुपए की जीएसटी पे करी है किस नेचर की जीएसटी है? आपने कहा सर ये तो इनपुट जीएसटी है ना? मजा आ रहा है? आगे बढ़ो। अब प्रश्न ये है कि रिटेलर ने जो गुड्स 100 रुपए की कॉस्ट पर खरीदा था, क्या ये फर्दर 100 पे बेच देगा? हमने कहा नहीं, कुछ तो इसमें प्रॉफिट ऐड करेगा। भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? क्या है? प्रॉफिट निकालना है तो हमको पता नहीं कितने की कॉस्ट है, उसका सेल प्राइस क्या है, सेल्स में से कॉस्ट घटा दीजिए। तो हमने कहा जी प्रॉफिट आया है। अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इसने 100 का माल 50 के प्रॉफिट पर बेच दिया। बहुत प्यार से 100 का माल 50 के प्रॉफिट पर बेचा। तो हमने आपसे पूछा जरा बताइए, अगर इसने 100 का माल 50 पर बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आई दोस्त? आपने कहा सर 150 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई? आपने कहा सर 150। हमने कहा वेरी गुड, तो जाओ जरा, सेलिंग प्राइस निकल के आई, एक सेकंड का समय दो। हाँ जी, सेलिंग प्राइस निकल के आई 150। तो अगर मैं अब आपसे पूछ लूं कि जरा मुझे बताओ कि जो हमारा रिटेलर है उसने कितने की वैल्यू ऐड करी? बहुत प्यार से, उसने कितने की वैल्यू ऐड करी? आपने कहा सर अब जो 100 का माल था वो 150 का हो चुका है ना? तो हमने कहा 150 का 12% निकाल दो, हो गया काम। तो हमने जीएसटी लगानी है, हमारे यहां पर लिखा हमने प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। बहुत प्यार से, आराम आराम से, है ना? तो जीएसटी कितने की आ गई? 18 रुपए की। अब हमने आपसे पूछा तो जरा बताओ कि अब ये जो गुड्स हमारा सेल हो रहा है कितने में हो रहा है? आपने कहा सर 168 पर, है ना? इधर आ जाओ, ये सेलिंग प्राइस ना बोल के इधर आओ, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना? सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, बट अपने को जीएसटी निकालना है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है? 168। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा, ये जो 168 है इसमें जो हमारा रिटेलर है, ध्यान से बहुत ध्यान से लो, जो हमारा रिटेलर है उसने सेल किया है 150 में। तो जो ये जीएसटी मिली है, चैट में आप मुझे बताइए, ये 18 रुपए की जीएसटी इनपुट है या आउटपुट है? अब तक तो आप रिलेट कर गए होंगे, प्लीज बताइए। 18 रुपए की जीएसटी जो 18 रुपीज मिला है उसको सेल करने पर, ये इनपुट जीएसटी है कि आउटपुट जीएसटी? जल्दी से, कम ऑन फास्ट। ये 18 रुपए की जीएसटी कौन सी है? ये 18 रुपए की जीएसटी कौन सी है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये 18 रुपए की जीएसटी कौन सी है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया यारों, बहुत बढ़िया। तो ये है आउटपुट जीएसटी। सेट है मामला। मतलब हमने 168 पर माल बेचा जिसपे 18 रुपए की जीएसटी हमें मिली। क्या हमारे पास राइट से हम जीएसटी लगा सके? हमने कहा नहीं। तो वो 18 रुपए जो जीएसटी हमें मिली है वो हमारी लाइबिलिटी है। हाँ लाइबिलिटी है। हमने कहा लेकिन हमने उसी गुड्स पर 12 रुपए पे भी किया था। सेम गुड्स पर हमने 12 रुपए का इनपुट दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या ऑप्शन दिया है? गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया, मेरे भाई जो तुम्हारा इनपुट और जो तुम्हारा आउटपुट है तुम इसको क्या कर सकते हो? हमने कहा जी सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि आपने 18 रुपए कलेक्ट करा है, सेम गुड्स पर आपने 12 रुपए पे किया है,
तो 12 रुपए को आप एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। अब जो पैसा बचा 6 रुपए, ये क्या बचा, ये आउटपुट जीएसटी बचा। और आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी इज अ लाइबिलिटी। बस मुझे तुम्हें यही समझाना था। सबको क्लियर हो गया क्या? अब आप बोलो सर कस्टमर एंड पर क्या है, कस्टमर क्या कोई वैल्यू ऐड करता है, मेरा आपसे सवाल है। आ जाओ क्लैरिटी ले लेता हूं इस पर भी। अब हम जरा कस्टमर के एंड पर देख लेते हैं, गुड्स और जीएसटी। तो मैंने आपसे पूछा कस्टमर को माल कितने का पड़ा, हमने कहा गुड्स की जो कॉस्ट है, गुड्स की कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, गुड्स की कॉस्ट कितनी है, हमने कहा सर 150। कस्टमर ने कितनी जीएसटी पे करी, हमने कहा सर 18 रुपए। कौन सी जीएसटी है सर, इनपुट है। बट सवाल ये निकल के आया, क्या कस्टमर फर्दर वो गुड्स सेल कर रहा है क्या, कस्टमर रिटेलर क्या सप्लाई चेन में उस गुड्स को ला रहा है क्या, हमने कहा नहीं ला रहा सर। तो क्या वो उस जीएसटी को कहीं सेटल कर सकता है क्या, एडजस्ट कर सकता है क्या, हमने कहा नहीं कर सकता सर। तो मामला यहीं तक है। और एंट्री कहाँ करते हैं, कस्टमर के यहाँ करते हैं कि बिजनेस के यहाँ करते हैं, हमने कहा सर एंट्री तो बिजनेस के यहाँ करते हैं, पर्सन से तो मतलब ही नहीं है। मतलब साफ है, सारा खेल कहाँ पर हो रहा होगा, बिजनेस में हो रहा होगा। सारी जर्नल एंट्री कहां पर हो रही होगी, बच्चों बताओ जल्दी से, समझ में आ गया कि नहीं? सारी जर्नल एंट्री कहां पर हो रही होगी, बिजनेस में हो रही होगी। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी कहां पर हो रहा होगा, हमने कहा जी बिजनेस में हो रहा होगा। दैट्स इट। सो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछ ले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी पूछिए, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। सबको ठीक है? अरे डाउट आगे भी नहीं आने देंगे यार, तुम हमसे पढ़ रहे हो, कैसी बातें करते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब अगला पार्ट समझते हैं कि सर टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है। ये समझ सबको आ गया होगा ना कि जीएसटी क्या होती है, जीएसटी किस पर चार्ज होती है, और इनपुट आउटपुट जीएसटी होती है। तो इनपुट परचेज पे होती है, एसेट्स है, आउटपुट सेल्स पर होती है, लाइबिलिटी है। क्योंकि हमने माल बेचा, जीएसटी हमको मिली, हमारा तो जीएसटी लगाने का राइट्स ही नहीं है। तो जो जीएसटी हमको मिली वो हमारी तो है नहीं, हमें तो गवर्नमेंट को देना है। लेकिन हमने परचेज करते वक्त सेम प्रोडक्ट पर कुछ जीएसटी पे करी थी, तो जो हमको मिली है और जो हमने पे किया था हम इसको सेटल कर लेंगे। एक प्रश्न मन में हो सकता है कि सर जो हमको मिली है और जो हमने पे किया है, प्रोबेबली जो हमने पे किया है शायद वो ज़्यादा हो, हालांकि ये होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैक्सिमम केस में रिटेलर प्रॉफिट ऐड कर कर ही बेचेगा, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो भी सकता है ना। तो एक्सेप्शंस क्या है सर? हमने कहा कि वो जो गुड्स आपने बेचा वो लॉस पर बेच दिया, क्योंकि वो गुड्स आपका सेल नहीं हो रहा था, आपने सीजनल सेल निकाल दी, ऑफर सेल निकाल दी, कुछ तो फलाना ढिमकाना करके गुड्स लॉस पर बेच दिया। अब देखना विंटर सीजन सेल आ रही है या बिग बिलियन डेज आ रहा है, कुछ भी ऐसा बोल के लॉस पर बेच दिया। तो अगर रिटेलर्स गुड्स को लॉस पर बेच रहा है तो बहुत ऑब्वियस बात है कि जो उसने जीएसटी पे करी होगी वो ज्यादा होगी। तो मन में प्रश्न होगा, तो सर वो तो फिर इनपुट जीएसटी ज्यादा हो गई, मतलब एसेट्स ज्यादा हो गई, और आउटपुट जीएसटी जो जीएसटी हमें मिली है वो तो कम हो गई। तो सर इस हिसाब से जब हम सेटलमेंट करेंगे, बहुत प्यार से सीखो सर, जब हम सेटलमेंट करेंगे तो हमारी एसेट्स की वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी। तब सर तब ट्रीटमेंट क्या होगा? हमने कहा बड़ा सिंपल बात है यार, जब लाइबिलिटी एक्सेस थी तो हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखा देना है कि इतने की जीएसटी पे करनी बाकी है। वहीं अगर हमारी एसेट्स से ज्यादा हो गई, मतलब साफ है इनपुट जीएसटी की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो एसेट्स का बैलेंस बच रहा है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या कर देंगे, आप इनपुट जीएसटी दिखा दीजिएगा। मन में प्रश्न होगा सर ऐसा क्यों करेंगे सर, क्या अब धंधा बंद करने वाले हो? नहीं, धंधा अगले साल भी चलाओगे। हाँ, तो अगले साल जो जीएसटी पे करना उसमें एडजस्ट कर लेना, समझ गए? जो जीएसटी रिसीव होगी उसमें एडजस्ट कर देना,
समझ गए ना बात, ये पक्का मान लूं, क्योंकि आपको ऐसे ही सोचना है। अगर तो अगले साल धंधा बंद करने वाले तो अब गवर्नमेंट सब चार्ज करेगी, भैया वो हमने ज़्यादा दे दिया था, जरा हमको पैसे दे दो, मिल भी जाएगा। बट अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस चलाने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्यों होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोलते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं, आप बोले सर वो सॉरी अनसोल्ड है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं दिखाते, इसलिए दिखाते हैं कि अपकमिंग ईयर में आज जो हमारी एसेट्स है, अपकमिंग ईयर में यही ओपनिंग स्टॉक बनेगी और इसको हम फर्दर सेल करेंगे, तो पॉसिबिलिटी देखकर कर आता है। चलिए मेरे साथ है टाइप्स ऑफ जीएसटी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी जिसको हम बोलते हैं सीजीएसटी, इसका मतलब है सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, आगे तो पता ही है जीएसटी का फुल फॉर्म, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों मैं भी धीमे धीमे जलंट्री में घुस जाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छे से फोकस रखो, नहीं तुम्हें लगेगा कि अरे 5 घंटे का लेक्चर है, नहीं कंसेप्ट पूरा बिल्ड करूंगा। ये क्या है, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक सेंट्रल का लगा, एक स्टेट का लगा, क्या दोनों इक्वल होता है? हाँ जी, 50-50% होता है। फिर आता है यूटी जीएसटी, कौन सा? यूटी जीएसटी। अब हमारे देश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर सरकार का जोर नहीं चल रहा, बल नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, जैसे लद्दाख वगैरह हो गया ना, यूनियन टेरिटरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारे देश के जो हिस्से ऐसे हैं, क्या वहां पर कुछ खरीदा बेचा नहीं जा रहा? खरीदा बेचा तो जा रहा है। तो अगर खरीदा बेचा जा रहा है, परचेज सेल हो रही है, जीएसटी इंक्लूड होगी। अगले पर चलते हैं, आईजीएसटी। अब ये क्या है सर? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो हमने जाना अभी तक, अब एक बात समझिए सर ये इंटीग्रेटेड क्या है? स्टेट वाला तो समझ में हर बच्चे को आ गया, बहुत प्यार से सीखो बच्चों। सेंट्रल समझ में आ गया कि जो हम देश के लेवल पे बात करेंगे सेंट्रल हो गया। स्टेट समझ में आ गया कि सर स्टेट लेवल पे बात होगी तो ये तो स्टेट का हो गया। यूनियन टेरिटरी भी समझ में आ गया कि जो सेंट्रल में नहीं आ रहे, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर नहीं चल रही है, उनको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया गया है, वो यूनियन टेरिटरी जैसे चले गए। बट सर ये इंटीग्रेटेड क्या है? प्रश्न तो यहाँ आया, है ना इंटीग्रेटेड क्या है सर? आ जाओ समझ लेते हैं क्या है, प्रॉब्लम तो है ही नहीं। इंटीग्रेटेड, अब जरा समझते हैं कि इंटीग्रेटेड में एक्चुअल में होगा क्या। समझिए, इंटीग्रेटेड इज डिवाइड इन केस ऑफ इंटर स्टेट। क्या बोला हमने आपसे? लिखिए, इंटीग्रेटेड इज डिवाइड ऑन इंटर स्टेट। अब ये इंटर स्टेट चार्ज करा जाएगा। सप्लाई एंड टैक्स इज कलेक्टेड बाय सेंटर, स्टेट सप्लाई एंड टैक्स इज कलेक्टेड बाय सेंटर। तो बड़ी सिंपल बात हो गई कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, ये कैसे लगेगा? ये जो इंटर स्टेट सप्लाई हो रही होगी उन पर चार्ज होगा, और टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? टैक्स इज कलेक्टेड बाय सेंटर। अब यहां पर एक क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ जीएसटी काम कैसे करता है? अब जैसे मैंने बोला इंटर स्टेट सप्लाई, मैं तुम्हारे हर पॉइंट को काउंटर करूंगा, है ना, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना क्लास में मेरी। जहां तुम्हें कंफ्यूजन आ गया मैं उसको उठा लूंगा। जैसे बच्चा बोलता है ना सर आपकी क्लास में कंफ्यूजन रह नहीं जाता, अरे रहेगा कैसे, एक्सपीरियंस यही तो काम आएगा बच्चे। आ जाओ इसको भी काउंटर करते हैं। सर ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? बच्चा कहता है सर हमारे दिल में सवाल आता है उससे पहले आप उठा लेते हो। अरे लो, ये नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। अब मन में प्रश्न आ गया, मान लो सर ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, समझते हैं। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मेरे साथ लिखिएगा प्लीज। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर समझते हो ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं, माल भेजने वाला, सप्लायर की जो लोकेशन है,
एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई, माल भेजने वाले की और जहां पर माल भेजना है, जहां पर माल भेजना है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए, माल भेजने वाला जो व्यक्ति है और जहां पर माल भेजना है, इन टू डिफरेंट स्टेट, इन टू डिफरेंट स्टेट, अगर वो दो अलग अलग राज्यों में है, या फिर और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, इसको हम बोलते हैं इंटर सप्लाई। समझ गए क्या? इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। मान लो किसी बच्चे के मन में आया, सर एग्जाम्पल देते तो मजा ही आ जाता, एग्जाम्पल लो, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने दो वर्ड पकड़े, हमने कहा एक सप्लायर जो माल भेजेगा, जो माल भेजेगा, दूसरा हमने क्या बोला, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, माल भेजने वाले का और जहां पर गुड्स सप्लाई होने वाला, ये दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। सर फर्क क्या आएगा? बहुत तगड़ा फर्क आ जाएगा, मैं भी समझाऊंगा तुम्हें ना, मैं यही बता देता हूँ। CGST SGST में 50-50% टैक्स अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि जो 100% टैक्स है उसका सेंट्रल 50% लेता है, स्टेट 50% लेता है, मामला हो गया। लेकिन अगर IGST है तो सरकार कहती है, यार एक बात बताओ, बहुत ध्यान से, सरकार कहती है यार एक बात बताओ कि ये जो इंटीग्रेटेड लग रहा है, इंटीग्रेटेड जो कि इंटर स्टेट पर लग रहा है, इंटर स्टेट, एक राज्य ये है, दूसरा राज्य ये है, दो अलग अलग राज्यों पे लग रहा है, इसमें तो स्टेट आपस में झगड़ा कर लेंगे। भाई समझो ना, सरकार कहे 50% हम लेंगे, इसको ऐसा समझना, सरकार कह रही है सेंट्रल वाले पे, सेंट्रल के 50% तो हम लेंगे, लेकिन जब एक स्टेट इन्वॉल्व है तो 50% हम लेंगे। अब एक ही प्रोडक्ट की एक ही GST पे दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो गवर्नमेंट कह रही 50% तो हम लेंगे लेंगे, और अब जो बचा 50% है स्टेट वाला 50%, इसमें दो राज्य हो गए, तो ये कहता है हम भी 50% लेंगे, ये कहता है हम भी 50% लेंगे। सरकार ने कहा ऐसा है बेटा, ना तुमको मिलेगा ना तुमको मिलेगा, 100% हम लेंगे। समझे क्या? क्या बोला इन्होंने? 100% हम लेंगे। तो इंटीग्रेटेड पे 100% सेंटर के पास जाता है, हाँ CGST GST में 50-50% हो जाता है। आओ मेरे साथ, हम का जी टू डिफरेंट स्टेट, सप्लायर पकड़ते हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पकड़ते हैं। आइए, सप्लायर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आ जाओ मेरे साथ। हम का जी एक व्यक्ति है सप्लायर और दूसरा है सप्लायर में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमें जो सप्लायर है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक, तो एक स्टेट हो गया ये, जहां पर गुड्स सप्लाई करा जा रहा है वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। अब जरा बताओ मुझे कि अगर ये दो अलग अलग स्टेट एक साथ हो गए, दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, दिस कॉल्ड इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड जो GST होती है उसमें 50% की जो GST मिलनी थी, तो वो दो अलग स्टेट में 25-25% नहीं जाती, वहां पे सेंटर इन्वॉल्व होता है, कहता अच्छा दो राज्यों की बात है, लाओ ये वाला माल पूरा हमको दे दो। चैट में बताओ कंफर्म हो गया क्या? CGST SGST UT GST, UT क्या है? यूनियन टेरिटरी, इनका अलग ही चलता है, इनसे मतलब नहीं है। और IGST जो है वो कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? जहां पर इंटर स्टेट सप्लाई होती है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लायर अलग स्टेट का होगा, गुड्स सप्लाई जहां किया जा रहा है वो एक अलग स्टेट होगा। तो अगर दो अलग अलग स्टेट या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में गुड्स सप्लाई हो रहा है तो स्टेट को कुछ भी GST नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा GST सेंटर को चलाता है 100%। अरे बहुत खतरनाक गया, मजाक से हटके, अरे बहुत जबरदस्त जा रहा है। अब हमने जो कुछ आपको पढ़ा दिया सिखा दिया, इसको यारों एक स्लाइड के थ्रू समझते हैं, बट पहले थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं। मजा आ रहा है पढ़ाने में, सही बता रहा हूँ, है ना, इतना डेप्थ तो आज से पहले पढ़ाया नहीं।
यही हो जाता है जब एक टीचर को जो सही समय होता है, इसरो वी आर अ परफॉर्मर ना, हम एक परफॉर्मर है, बट अगर हमें एक राइट टाइम मिले अपनी नॉलेज को परफॉर्म करने का तो हम 100% दें। अब बच्चा क्या करता है, एग्जाम मोमेंट आ गया है सर, 20 दिन बचे हैं सर, क्या मैं अब भी पास कर सकता हूँ सर? तो जो एक टॉपिक हम घंटों पढ़ाने वाले थे, हमें उसे 10 मिनट में समराइज करना है। फिर हम करते हैं, क्या करें? फिर कई बार कुछ बच्चे आते हैं, सर थोड़ा और बताते तो अच्छा लगता है सर, बैच में नहीं आएंगे। क्या किया जाए यार, आ जाओ। अब जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा इसको स्लाइड के थ्रू समझते हैं। मेरे साथ आइए, बहुत समय नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरा कंसेप्ट दे चुका हूं। अब मुझे आपको जर्नल एंट्री वाले कंसेप्ट पर लेके चलना है, उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट बार पॉलिश कर लेते हैं। हम अकाउंटिंग जीएसटी के लिए सीखने वाले हैं। जीएसटी एक टैक्स है, और वो भी टैक्स किस नेचर का है? टैक्स किस नेचर का है? हमने कहा जी इनडायरेक्ट नेचर का है। आगे बढ़िए, ये सब पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, चिंता मत करना बस। लेकिन क्योंकि तुम्हें दिखाना जरूरी है कि हाँ देखो तुम्हारी क्लास में ये चीज है। जीएसटी लिवाइड होती है ऑन सप्लाई। सप्लाई शब्द यूज हुआ है, मतलब बड़ा क्लियर है कि जो कुछ भी आप ऐड ऑन करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, उस पर होगी। और यही रीजन है कि कस्टमर कभी भी जीएसटी नहीं लगवा पाता कि हमने माल खरीद लिया अब हम भी इस पे जीएसटी लगाएंगे और सेटल करेंगे। कहाँ से करोगे? तुमने तो कंज्यूम करना है, आगे सप्लाई नहीं करना। आगे बढ़िए। ओके, इन अदर वर्ड्स सप्लाई इज टैक्सेबल। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है विच ओन इट्स ऑक्यूरेंस create or attract the liability to pay tax. Under GST, tax is levied only on the value added. ये आपने देख लिया, जो वैल्यू ऐड होगी हर स्टेज पे सप्लाई के दौरान टैक्स उस पर लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मतलब साफ है, मैन्युफैक्चरर के पास था तो वो टैक्स देने को रेडी था, रिटेलर के पास गया, डेस्टिनेशन बदली, अब रिटेलर टैक्स देने को रेडी जाएगा। कंज्यूमर के पास गया लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि सप्लाई चेन वहां ब्रेक हो गई। आगे बढ़िए। देर इज नो टैक्स ऑन टैक्स। ऐसा नहीं कि एक बार जीएसटी लगाई फिर उसके ऊपर जीएसटी लगाई। इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हमने कहा 100 रुपए का माल था, 100 रुपए का माल था, 112 में बेचा, तो जीएसटी 112 पे नहीं लगाई गई है। नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। तो पहले हमने कॉस्ट सेम उठाई, ध्यान देना, कॉस्ट सेम उठाई, फिर हमने देखा कितनी वैल्यू ऐड हुई है। हमने कहा 50 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर लिया। हमने कहा ओके, टैक्स पर टैक्स नहीं है, कॉस्ट पे जो वैल्यू ऐड हुई है उसके ऊपर टैक्स है। 150 का 12% निकला है। समझ रहे हो ना दोस्त? कंफ्यूजन मत लेना एकदम दिमाग में। 150 का 12% निकला और वो आया 18 रुपए। समझ गए ना? टैक्स पे टैक्स नहीं लगा, टैक्स अलग से लिखा हुआ है कि 12 इनपुट था, अब जब ये देखा तो 18 आउटपुट निकला। हमने कहा 18 रुपए कमाए टैक्स से, 12 रुपए दिए थे टैक्स के, तो 18 में से 12 सेटल कर दिया, एडजस्ट कर दिया। हमने कहा 6 रुपए बचा है टैक्स का जो हमने कमाया, ये तो हमारी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को दे देंगे। ऐसे चलता है। चलो आगे बढ़ो। अंडर जीएसटी देर इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में एक जैसा ही प्रोसीजर चलता है, एक जैसा ही टैक्स रेट चलता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टैक्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि भाई साहब क्या क्या टैक्स के टाइप, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। हालांकि तुम्हारे यहाँ इतना डेप्थ में नहीं है, हमने तुम्हें बता दिया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिखा भी है आईजीएसटी इज इक्विवेलेंट टू द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और सीजीएसटी 50%, एसजीएसटी 50%, उन दोनों का सम टोटल आईजीएसटी मतलब 100%। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट बता चुका, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इन्वॉल्व हो जाता है, और इंटर स्टेट बता चुका कि आईजीएसटी मतलब इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट टैक्स ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका कि इनपुट टैक्स का मतलब है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑलरेडी पेड, आपने पे किया है किस पर? परचेज पर। वहीं आउटपुट टैक्स का मतलब है जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब आपने गुड्स की सप्लाई दी है, सर्विसेज की सप्लाई दी है, गुड्स को सेल किया है, सर्विसेज सेल की हैं, और इस वजह से आपको ये मिला। तो हमारा जो आउटपुट है इस वजह से ये हमारी लाइबिलिटी होती है कि
कि हमें इसका पेमेंट करना पड़ेगा, वहीं जो हमारा इनपुट है ये इसको एसेट्स का ट्रीटमेंट मिलता है और हमारी लायबिलिटी को हमारे एसेट्स से क्या करा जाता है दोस्त, एडजस्ट करा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते चलो, क्योंकि अभी जैसे ही मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा ना आपको बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बात बोली, इनपुट परचेज पे होता है, परचेज करते हैं तो इनपुट हम पे करते हैं, जो चीज पे करते हो डेबिट होगी, होगी ही नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बच्चा कहता है अरे सर पक्का होगी, इतनी बार काहे पूछ रहे हो, क्लियर है ना। वहीं आउटपुट सेल्स पर होता है, तो जीएसटी आपको कलेक्ट हो रही, लुक लाइक अ लाइबिलिटी, लुक लाइक अ इनकम, कि तुमने माल बेचा, तुमको जीएसटी मिली 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 तो क्रेडिट कर देंगे। आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो रही, इनपुट जीएसटी डेबिट हो रही है, और बाद में सेटल करना है। एसेट्स डेबिट होती है, बता चुका हूं, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बता चुका हूं। अब जो ज्यादा बचे, अगर एसेट्स बच गई तो जीएसटी को डेबिट कर देना, लायबिलिटी बच गई तो जीएसटी को क्रेडिट कर देना। एसेट्स बच गई मतलब इनपुट जीएसटी बची होगी, लायबिलिटी बच गई मतलब आउटपुट जीएसटी बची होगी। आओ आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पे घुसेंगे, उड़ा के निकलेंगे एकदम दौड़ 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 करके, है ना। चलो टैक्स की बात हो गई, यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट कैसे होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी क्रेडिट कैसे होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ एसजीएसटी क्रेडिट कैसे होगा, ऑलरेडी ये बता चुका, 50% 50%, और अगर हमारा आईजीएसटी है तो ये 100% होगा, ऑलरेडी बात हो गई है। तो बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये भी पढ़ना था। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि हम जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ रहे हैं मुझे बहुत स्पेशली बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें स्लाइड दिखा रहा हूँ ये मैं तुम्हें लिखवा चुका हूँ। आ जाओ, डबल एंट्री बुक कीपिंग कैसे करते हैं वो चेक करते हैं, विथ जीएसटी, जीएसटी के साथ, है ना। चलिए, तो ध्यान देना ध्यान देना, सबसे पहले देखते हैं, अगर हमने परचेज किया है गुड्स ऑन सर्विस, परचेज पर जीएसटी कैसे, हमने कहा यार परचेज है तो जीएसटी पे करोगे, इनपुट है, एसेट्स है, डेबिट कर देना। तो क्या डेबिट हुआ है, क्या, हाँ जी हुआ है, बात खत्म हो गई। तो आगे बढ़िए, सर हमने सेल्स किया है, तो हमने कहा सेल्स करते हो, सेल्स करते हो तो इनकम होती है, जीएसटी रिसीव होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, सरकार को जीएसटी देनी है, तो क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए, मामला सेटल है। आगे बढ़ो, सर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट, इस पे बुद्धि मत लगाना, और सर ये वाला कैसे होगा, अरे अच्छा क्या है, समझो, आपको जीएसटी मिली, जीएसटी मिली, हमने कहा सेटल करो इसको बच्चों। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी जीएसटी किससे सेटल होती है, ये जो बता रहे ना ये सब की तुम्हें जरूरत नहीं, हमसे पढ़ो, हम पढ़ रहे हो, अब बताएंगे तुम्हें। इसको कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल बात है, जो जीएसटी मिली, जो हमने पहले क्रेडिट करा था उसको उठा के डेबिट कर दो, जो पहले कहाँ गया क्रेडिट, क्रेडिट था उठा के डेबिट कर दो, सब आउटपुट आउटपुट आउटपुट, सेटल करना है ना, राइट ऑफ करना है ना। इधर आओ, जो जीएसटी आपने डेबिट कर रखी है, अगर हमको इसको सेटल करना है तो कैसे होगा, उठा के क्रेडिट कर दो। एक बार चैट में बताना ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई। परचेज पे जीएसटी पे करते हो तो इनपुट डेबिट होता है, सेल्स पर जीएसटी रिसीव करते हो तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। अब ये कहा जा रहा है कि इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेटल कर दो, एडजस्ट कर दो। हमका अच्छा राइट ऑफ करने की बात हो रही, हाँ जी हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए, तुम 500 रुपये से डेबिट हुए, अब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं सेटल कर दूं पैसे को, तो डेबिट हुए थे तो सेटलमेंट कैसे होगा, क्रेडिट करके। इनपुट जीएसटी जो डेबिट हुई थी परचेज में, अब उसे क्रेडिट कर दो। आउटपुट जीएसटी जो क्रेडिट हुई थी सेल में, अब उसे सेटल करना है, उसे डेबिट कर दो। समझ गए क्या सब लोग, पक्का मान लूं मैं, क्यों पक्का मान लें, क्योंकि सीधे क्वेश्चन नहीं। एक चीज मुझे और बता दो ना, अरे मजा आ रहा है, तुम सीखो तो सही क्लास में। हाँ जी, टट 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 टंग, पक्का एकदम शानदार जा रहा है। अब सिखाऊं आगे, अब कुछ लाइनें में और लिखूंगा, आप सभी मेरे साथ कृपया उन लाइनों को लिखिए, सो दैट मजा भरपूर आए, है ना। आइए, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, मेरी बैच का हर बच्चा ये बात सीख ले कि कभी भी अकाउंटिंग रटनी नहीं है, क्योंकि रटी गई चीज बहुत लंबी नहीं चल पाती। आ जाओ,
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला हमने कहा, ध्यान से पॉइंटर बनाते जो लिखते चलना, ठीक है। इनपुट जीएसटी इज एन एसेट्स, हाँ या ना? हाँ जी, इनपुट जीएसटी एक एसेट्स है, हमने कहा जी है। इन केस ऑफ परचेज एंड एक्सपेंस द जीएसटी टैक्स पेड इज कॉल्ड इनपुट। और ये जो इनपुट जीएसटी है ऑन परचेज एंड एक्सपेंस, आपने कुछ परचेज किया या कुछ खर्च किया। सर परचेज और खर्च में डिफरेंस क्या है? आप एक रेस्टोरेंट गए, आपने वहां कुछ कंज्यूम करा, कुछ खाया, तो बिल पे आप जीएसटी परचेज नहीं करते है कि नहीं? बिल पर आप जीएसटी पे करते हो, खर्चते हो। समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ऑन परचेज एंड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी लग जाएगा, ठीक है ना? आइए, और ये इनपुट जीएसटी क्या होगा? बहुत ऑब्वियस है कि ये पेड होगा, क्योंकि परचेज किए हो तो पैसा दे रहे हो तो साथ में जीएसटी भी दोगे। ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट करोगे अगर जीएसटी ना लेते, थोड़ा सा जीएसटी आप हमको दे देते, ऐसा नहीं होगा ना, जीएसटी भी देनी पड़ेगी। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। आउटपुट जीएसटी इज एन लाइबिलिटी, क्योंकि ये मिला है पैसा, लेकिन हमने, हमारे पास तो राइट्स ही नहीं कि हम लगा पाए ना। तो अगर हम पे राइट्स नहीं है कि हम ये टैक्स चार्ज करें, तो जो मिला है हमें इसको दे देना है, इतनी सी बात है। अगला पॉइंट नोट करिए। ऑन सेल्स एंड इनकम, जो भी सेल या इनकम हो रही है उस पर क्या लग जाता है बच्चे? उस पर लग जाता है आउटपुट जीएसटी, और ये हमको एक्चुअल में रिसीव्ड होता है, रिसीव होता है। समझ गए? अब आते हैं अगले पॉइंट पर, बड़ा प्यारा प्यारा पॉइंट है, समझिए। हमें यहाँ पर जीएसटी मिला, यहाँ जीएसटी मिला, यहाँ जीएसटी हमने पे करी, तो हम ये कह रहे हैं ना, हमारे पास कोई ऐसा राइट्स तो है नहीं कि जो जीएसटी मिला वो हमारा हो जाएगा। नहीं है राइट्स? हमने कहा जी नहीं है। तो अगर नहीं है तो अब क्या करना चाहिए? इनपुट और आउटपुट जीएसटी सेटल्ड। अब क्या करिए? सेट ऑफ। क्या सेट ऑफ? लिखिए, इनपुट जीएसटी जो हमने पे किया था एंड आउटपुट जीएसटी जो हमने जीएसटी रिसीव करी है इज सेटल्ड। इन दोनों को सेट ऑफ कर देंगे। समझ आ गया? मन में प्रश्न होगा, सर कब सेट ऑफ करेंगे? बिफोर पेमेंट ऑफ जीएसटी। जब आपको लगता है कि आपने जितना पे किया जीएसटी और जितना कलेक्ट किया जीएसटी, अब हमें सरकार को जो देना है, हमने कहा जी हमने इतने की जीएसटी कलेक्ट करी है, या क्या पूरी दे दें? क्या सी आ गया मतलब तुम आ गए? नहीं नहीं, पूरी क्यों देंगे आप? आपने पे कितना किया था? आपने कहा यार 1,80,000 पे किया था जीएसटी, आपको रिसीव कितना हुआ है? 2,40,000 रिसीव हुआ है जीएसटी। क्या ठीक है ना, 2,40,000 में से 1,80,000 हटा दीजिए, 60,000 रुपीज गवर्नमेंट को दे दीजिए, क्योंकि वो उनका हिस्सा है। तो क्या करेंगे? ये करेंगे हम लोग, लेकिन कब 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 कब? बिफोर पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी देने से पहले पहले हम इसका सेटलमेंट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। सर अब न्यूमेरिकल पे कूद चला जाए? नहीं क्यों? अरे इधर आओ ना, कुछ बताऊंगा रूल्स फॉर सेट ऑफ। बहुत प्यार से सिखा रहा हूँ, मजाक सट के, मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है ना? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्लास में आप जीएसटी का बेसिक टू एडवांस पूरा सीख जाएंगे। अब आपके पास ना क्या होगा कि पेपर में आपके अटेंड में क्वेश्चन आ गया, मान लो आप वो बच्चे होंगे जो जीएसटी का क्वेश्चन 1000% सही करके आने वाले हैं। इवन इस तरीके से आपको सिखाएगा, आप किसी बच्चे को बैठा के सिखा भी सकते हो कि जीएसटी, अरे कुछ नहीं होता, इधर आओ, ले धर 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 हो गया। समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। हमें सेट ऑफ करना है, तो क्या जैसे हमने पढ़ा कि आउटपुट जीएसटी जो मिला है उससे इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर दो, बस हो गया? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन बताता हूँ, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए, हम कहा जी हमारे पास तीन तरह की जीएसटी है, एक सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है, हाँ है ना? अच्छा कहता हाँ है तो सीजीएसटी है, एसजीएसटी और तीसरी
IGST। 3 तरह की GST है, हाँ सर है। चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो समझिए, हमने सबसे पहले पे करना है। तो हमने कहा CGST का इनपुट हमने पे किया ऑन परचेज। फिर हमने कहा SGST का इनपुट हमने पे किया ऑन परचेज। फिर हमने कहा IGST का इनपुट हमने पे किया ऑन परचेज। बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना मेरी क्लास में। ये हमारा पे हुआ, ये भी हमारा पे हुआ। हम सेटल करने की बात क्यों कर रहे हैं? हमने पे किया है और अब हमने कलेक्ट किया होगा, तभी तो हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न मन में आया कि सर वो सेट ऑफ कैसे होगा? सर सेट ऑफ कैसे होगा? बोले तो सेटलमेंट। सर सेट ऑफ कैसे होगा? आओ देखते हैं कैसे होगा। म्यूजिक देख रहे हो तुम? हाँ। सेट ऑफ कैसे होगा जनाब? सेट ऑफ कैसे होगा जनाब? सेट ऑफ कैसे होगा जनाब? बहुत सिंपल बात है, एक लाइन में सुनना। जिसकी GST तुम इनपुट दे रहे हो, बहुत ध्यान से, जिसकी GST तुम इनपुट दे रहे हो, पहले उसकी GST के आउटपुट से सेटल करेंगे। क्या बोला हमने? अगर हम C की इनपुट दे रहे हैं तो C GST आउटपुट पहले सेटल होगा। अगर पैसा फिर भी बच गया तो उसे IGST में सेटल कर देंगे। क्या बोला मैंने? क्लियर है क्या सबको? लाइन सेट हुई क्या? एक बार जल्दी से कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। मान लेते हैं हमने CGST इनपुट पे 50 रुपए खर्च करे। इनपुट है ना, CGST इनपुट पे 50 रुपए खर्च किए, ठीक। फिर हमें ये देखना है कि CGST आउटपुट पर कितना पैसा मिला, पहले उसमें एडजस्ट करेंगे। सर मान लो आउटपुट पर 45 रुपीज था, तो 45 एडजस्ट हो गया। लेकिन अभी हमारा इनपुट 5 रुपए अभी बाकी है, हमने 5 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। हमने कहा अच्छा, सेंटर पे हो गया। अब जरा इंटीग्रेटेड देखो, अगर हमने किसी और राज्य में भी कुछ पे किया, वहां से सेट ऑफ कर दो। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ, हमने क्या बोला? इधर भी चलते हैं, इधर भी सीखते हैं ना, फिर लगे हाथ ये भी बता दूंगा। सेम है, जो GST का इनपुट तुम दे रहे हो, सबसे पहला नियम क्या है? उसी GST के आउटपुट से सेटल कर दो। हो गया। अगर उस GST के आउटपुट से सेटल करने के बावजूद पैसा बच गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, IGST के आउटपुट पर सेटल कर दो। क्या ये बात ठीक है? एकदम पक्का मान लूं। चलो अब इस पर भी आ जाओ कि सर IGST का इनपुट है, तो हमने क्या बोला? जो GST तुम पे कर रहे हो, उसी GST के आउटपुट से पहले सेटल कर दो, सेट ऑफ कर दो। फिर भी पैसा बच गया तो क्या करिए? इंटीग्रेटेड में याद होगा CGST SGST दोनों घुसा होता है ना। अब क्या करना है? CGST और SGST दोनों में से कहीं भी आपको लग रहा है कि पैसा है, वहां से सेट ऑफ कर दीजिए। हो गया, हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई, हो। अब बस जल्दी बताओ यार, सबको समझ आ गया ना? जल्दी से एक बार स्माइली दिखा दीजिए कि हाँ सर हो गया सर। टेंशन नको सर, एकदम झमाझम हो गया सर, कोई चिंता है ही नहीं सर, आप आगे बताओ सर, ऐसा वाला। जल्दी जल्दी बता दो, हाँ सर हो गया, समझ आ गया, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तब बढ़े, तब मजा हो जाए पढ़ाने में। फिर जल्दी जल्दी बोलो, सबको क्लियर है कि हाँ हमने क्या डिस्कस करा, क्या क्या हुआ? ऐसा कोई बच्चा हमारी क्लास में नहीं बैठा, सर अच्छा तो बहुत लगा सर, लेकिन बहुत टेंशन हो रही है सर, ऐसा वाला नालायक तो मेरी क्लास में नहीं। सबको समझ आ गया? जिसकी GST तुम पे कर रहे हो, उसी की आउटपुट GST सेटल कर दो। बच गया तो IGST के आउटपुट भी डाल दो। फिर SGST पे कर रहे हो तो SGST के आउटपुट से सेटल कर दो। फिर बच गया तो आउटपुट IGST पे डाल दो। अब IGST का ही इनपुट है तो उसी के IGST के आउटपुट से सेटल कर दो। फिर भी बच गया तो CGST SGST किसी की भी आउटपुट डाल दो। नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन। अपने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 ओपन करिए। हाँ RTP के भी क्वेश्चन लगवाऊंगा। कैसी बातें करते हैं? मैंने क्या बोला? GST शून्य से शुरू करेंगे, शिखर तक लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। दिमाग में क्या लेके चलना है? परचेज पे इनपुट GST होता है
और सेल्स पर आउटपुट जीएसटी होता है। जब हमको सेट ऑफ करना है बिफोर पेइंग जीएसटी, याद रखना इस बात को। मतलब जो आखिरी एंट्री, सबसे आखिरी एंट्री होगी जीएसटी के पेमेंट की, जो आज तक तुम किताब देखते हो तुम बोलता है ये एंट्री कहाँ से आ गई, तो वही मैंने तुम्हें कंसेप्ट दिया। गवर्नमेंट को पेमेंट करने से पहले पहले लाइन देखना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताएं यार। सेट ऑफ बिफोर पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का पेमेंट करने से पहले क्या करना है यारों, सेट ऑफ करना है। कैसे होगा, इनपुट वाला आउटपुट से सम अप हो जाएगा। चलो दोस्तों, अब करते हैं थोड़ा एंट्री खेलते हैं। जर्नल एंट्री करने के दो नियम हमेशा याद रखें। पहला फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसा करके डेट पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, और दूसरा नरेशन। पहला ध्यान से सुनना, कैसे पकड़ना है। इन्होंने कहा सेल्स, जैसे बोला सेल्स, हमने कहा ओहो सेल्स मतलब आउटपुट जीएसटी, सेल्स क्रिएट हो रही है, जीएसटी का पैसा मिल रहा है, लाइबिलिटी है, वो भी क्रिएट कर देंगे। चलो करते मजा आएगा। देख लें पैसा कितना है। अरे इधर चलो, 50,000 का है, 6% ईच, मतलब सीजीएसटी भी एसजीएसटी भी दोनों 6% हो गया। पहली एंट्री मेरे साथ करिए, सेल किया, पैसा मिला। हमने कहा जो पैसा मिला, अभी मत लिखो कि कितना मिला, बस ये देखो कि बेचा है। हाँ जी बेचा है। कितने का बेचा, हमने कहा जी 50,000 की वैल्यू ये रही। फिर हमने कहा जी वो सीजीएसटी लग गया 6% का। मैंने कहा अच्छा 6% का, 50,000 का 6% 3,000। हमने कहा जी वो एसजीएसटी लग गया 6%। मैंने अच्छा 50,000 का 6%। याद रखें, कॉस्ट पर जीएसटी लगती है, जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उस पर जीएसटी लगती है, नो टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी बच्चे के दिल में आ जाता कि 6%, अब 50 और 3 53,000, 53 पे 6%, तो नहीं लगाना है, नो टैक्स ऑन टैक्स। अब क्या करिए, ऐड कर दीजिए 56,000, पहली एंट्री डन। हाँ नहीं, मान लो किसी बच्चे को टेंशन हो जाए, ये वाला सर ने कैसे कर दिया सेकंड पे आओ, चलो सेकंड मजे लेते चलो पढ़ाई के। सोल्ड गुड्स टू सुरजीत 28,000 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। इसमें क्या दिमाग लगाना है, सच्ची। सुरजीत को बेचा क्या रहे हैं, तुम भी बेच दो, तुम्हारे घर से थोड़ी जा रहा कुछ, बेचे खत्म करो, आओ फिर भी कर देते हैं। नहीं मान लो तुम्हारा मन ऐसे हो जाएगी, यार कैसे हो गया, कुछ नहीं हो गया, आओ शुरू करते हैं। सुरजीत को बेचा तो ये हमारे लिए डेटर एसेट्स बन गया, सुरजीत अकाउंट डेबिट टू। ध्यान से सुनना क्योंकि नहीं सुना तो काम खराब हो के ही मानेगा। मैं तुम्हें इसको बताना क्यों चाह रहा हूँ। इन जनरल कैसा होता है, बच्चा, बहुत ध्यान सुनना, बच्चा क्या करता है, वो हेलीकॉप्टर व्यू लेके चलता है कि इसको हम ऐसे कर लेंगे, वाला ऐसे, नहीं सुनिए। सोल्ड, क्या बोला क्वेश्चन है, सोल्ड हो चुका है सुरजीत को 28,000 में, और वर्ड क्या यूज करे गए हैं, दोस्त, वर्ड यूज करा गया इंक्लूडिंग, मतलब ये जो 28,000 इसमें 12% की जीएसटी घुसी हुई है। पहले बाहर करो, कैसे बाहर करेंगे आइए बताते हैं। क्या करिएगा, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, ये रहा फॉर्मूला, लगा दो। जितने की वैल्यू आ रही है इनटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। चेक करते हैं कितने की वैल्यू है, हमने कहा जी वो 28,000 का बोल रहे हैं, 100 तो परसेंटेज है, डिवाइड बाई 100 प्लस 6% ईच, तो 6 और 6 कितने, 12 प्लस 12, वापस से आओ, 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 112, कैलकुलेटर उठाओ, अलाउड है पेपर में 28,000 इंटू 100 बाई 112, ये आ रहा है 25,000। इसका मतलब है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला है कॉस्ट निकालने का। इसका मतलब है कि कॉस्ट कितने की है, 25। अब आओ माहौल को आगे बढ़ाते हैं। सुरजीत डेबिट टू सेल्स कितने की, 25,000 की, टू CGST 6%, टू SGST 6%। बेचा तो 28,000 का है, ये तो दे दिया था,
कॉस्ट हमने निकाल ली 25,000। 25,000 का 6% चलो लगाओ, 25,000 इंटू 6%, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये का सी, 1,500 रुपये का एस। चैट में बताओ सबको ठीक है, अच्छी अच्छी फीलिंग है? हाँ यार ऐसे लगेगा, बढ़िया लग रहा है। जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट 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 बताइए चैट में। क्या हर एक बच्चे को बात क्लियर हो गई? कोई बच्चा हमारी क्लास में नालायक तो नहीं बैठा है? पक्का मैं मान लूँ सबको समझ आ गया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। जल्दी से बताओ। देन बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सुरजीत को माल कितने का बेचा था? हमने कहा जी 28,000 का। कह रिसीव 25 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 28,000। 28,000 के माल पे कितना पैसा मिला? कहते 25,200 और पूरा सेटल हो गया है। हमने कहा ओके चलो भाई चलो, एंट्री पास कर दो, बात खत्म करो। फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हुआ है। पहले देखो पैसा मिला, हमने कहा एसेट्स बढ़ गई 25,200 की। किससे? हमारा डेटर घट गया, डेटर की वैल्यू डिक्रीज कर गई। मिलना था 28,000, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब 2,800 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा ना, डिस्काउंट अलाउड, तभी तो फुल सेटलमेंट हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। ऑल सेट, ये भी हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान पूरा देते चलना क्वेश्चन पे। आ जाओ। सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज IGST 12%, receive 12,000 immediately and balance to be received after 1 month। बहुत ही प्यारा। अब देखो बाद में क्या रिसीव करेंगे वो बात की बाद में देखी जाएगी, अभी जो क्वेश्चन कह रहा है उतना कर देते हैं। कपिल को माल कितने का बेचा? हमने कहा जी 30,000 का। आगे सुनो, 30,000 का माल बेचा, माल बेचा, लेकिन ध्यान रखना यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, प्यार से पढ़ो। बेचा तो 30,000 का, बट ऐसा नहीं लिखा, नहीं लिखा कि इंक्लूडेड, ये वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब 30,000 पे पहले 12% की जीएसटी लगाएंगे, फिर हम देखेंगे जीएसटी कितने की हुई। अब टोटल जितना मिलना चाहिए था उसमें से 12,000 मिला, तो जो नहीं मिला उतना कपिल से लेना है। कपिल उतने के डेटर्स हैं, उनको उठा के डेबिट कर देंगे। हाँ हाँ, एंट्री करते हैं। चलो 30,000 का माल बेचा है, 12% पे 12,000 मिल चुका है। आइए 3 नंबर हो गया। अरे तुम कहाँ खुल गए दोस्त, तुम पीछे चलो, अरे पीछे जाओ। हाँ 3 नंबर हो गया, चौथे नंबर पे चलते हैं। एंट्री मेरे साथ पास करिए। कहा गया कपिल को बेचा, हमने कहा हाँ बेचा बेचा बेचा। कहते जी पैसा मिला, हमने कहा अरे मुबारक हो, पैसा मिला 12,000 रुपए। कहते बाकी पैसा कपिल ने नहीं दिया, हमने कहा कोई बात नहीं है, कपिल अपने आदमी है, कपिल अकाउंट डेबिट लिख के छोड़ दो। फिर हमसे क्वेश्चन ने कहा कि उनको माल बेचा है 30,000 का, और ये जो माल बेचा गया है ये कैसे है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी घुसा नहीं है। अगर नहीं घुसा तो पहले घुसाओ। और बेचने पे कौन सी जीएसटी? याद आ रहा है कि तुम भूल गए? पक्का याद आ रहा है? अच्छा, लेकिन साथ में एक वर्ड दिया है आउटपुट, IGST बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है ना। 12%, 30,000 का 12%, 3,600। तो बच्चों बात यह है कि इतना पैसा कपिल से मिलना चाहिए, 33,600। कपिल ने क्या किया? 12,000 दे दिया। चलो कैलकुलेटर, 33,600 माइनस 12,000, इतना पैसा कपिल से और लेंगे, ठीक है ना। पक्का पक्का मान लो। हाँ चलो 21,600 रुपए, मामला सेटल। समझ तो रहे हो ना दोस्त? ये CGST IGST अभी बाद में तकलीफ देगा, इसलिए एक क्वेश्चन में पूरा लगवाऊंगा सो दैट तुम्हें एकदम समझा दूं कि लगता कैसे है ये। 5वें नंबर पर चलते हैं, आ जाओ। कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ 5,000 एज गुड्स सप्लाई टू हिम वर डिफेक्टिव। ओ हो, कपिल को 5,000 रुपये का रिबेट छूट दी गई। कहा यह गया कि जो गुड्स सप्लाई किया गया था वो डिफेक्टिव है। दीज गुड्स वर सोल्ड बाई चार्जिंग IGST 12%, और वो गुड्स सोल्ड करा गया 12% की GST पर। चलिए ध्यान से, क्या बोलते हैं? रिबेट दी गई, बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से। कपिल को तो कपिल से क्या उतना पैसा वापस लेंगे? फिर से सुनो, हमने कपिल को देना था 21,600। क्या कर रहे हो? कपिल को देना है 21,600 और हम कह रहे हैं यार कपिल वो 21,600 तुमको देना है, 5,000 की तुमको रिबेट दे दी, जिस पे 12% का IGST भी है। तो क्या कपिल उतना पैसा अब हमें देंगे? हमने कपिल को छूट दे दी एक तरीके से कि मेरे भाई ये डिफेक्टिव गुड्स है, तुम रहने दो इस पे पैसे देने को।
तो जो 21,600 कपिल हमको देने वाले थे, क्या उसमें वो 5,000 अब वो रिबेट वाला हमको देंगे? हमने कहा वो तो देने से रहे। और दूसरा 5,000 ही नहीं, 12% जीएसटी भी, क्या कपिल वो हमको देंगे? हमने कहा वो भी नहीं देंगे यार। तो आ जाओ, क्या करेंगे? सबसे पहले रिबेट बोले तो अलाउड, समझना बात को, अलाउड बोले तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो यार खर्चा हो गया कितने की छूट देनी पड़ रही है? कितने की छूट हो रही है? 5,000 की। दूसरा आउटपुट IGST, यार वो जो जीएसटी इन्होंने यहां दे रखी थी, अब 5,000 पर 12% यही सेटल हो गई। कितनी? 600 रुपए। तो टेक्निकली कपिल जो हमारे डेटर्स, समझना, जो हमारे डेटर यहाँ पर इंक्रीज हुए थे वो कितने से डिक्रीज, छूट मिलने का मतलब क्या है? हम तुम्हें कह रहे हैं हम तुमको फ्यूचर में 50,000 रुपए देंगे, सुनना ध्यान से, या चलो हम तुमको 50,000 रुपए दिया हमने, तो तुम कितने से डेबिट हुए? 50,000 से। फिर तुमने कहा नहीं सर आप तो अपने आदमी है, 5,000 कम दीजिए। तो हम अपनी एंट्री में क्या करेंगे? तुम्हें 5,000 से क्रेडिट करेंगे, जब भी तो सेटलमेंट पता लगेगा कि टोटल नेट पेमेंट 45,000 हुई है। 50,000 से तुम डेबिट हो, 5,000 से क्रेडिट हो, तो कितना पैसा देना है? 45,000। सेम बात यहां पर हो रही है। तो कपिल कितने से क्रेडिट होंगे? 5,600 से। फील गुड? आगे बढ़ो, आ जाओ 12 नंबर पे चलते हैं। प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, क्योंकि एक क्वेश्चन में पूरा लगवाऊंगा, फिर मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक का असली मजा तब है जब आप सेल्फ बैठे, क्वेश्चन रीड करें और खुद से सॉल्व करें, मजा तब आएगा। क्योंकि कंसेप्ट आपने सीख लिया ना। आ जाओ 10 नंबर भी हो गया, 10 नंबर भी हो गया। रिबेट दिया था 5,000 का 12% के साथ, तो हो गया। आओ, सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर 1,00,000 रुपीज एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही जीएसटी लगता है, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सेल्स प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है, उससे पेमेंट्स कोई लेना देना नहीं है। अब 20% लेस कर देंगे, 80,000 का माल बचा, कहते हैं IGST लगा दिया उस पर 12%, 80,000 का 12%, 9,600 रुपये लगा दो। मनप्रीत को बेचा है, सेल्स हुई है, आ जाइए मेरे साथ आइए। चलिए मनप्रीत को बेचा, तो मनप्रीत क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रही है तो ये हमारी डेटर्स हैं, इनसे पैसा फ्यूचर में मिलेगा। और क्योंकि बेचा है, और क्योंकि बेचा है तो जीएसटी कौन सी? आउटपुट। हाँ ये देख लो कि सी है, ऐसे आई है, ये देख लो आई है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। टू आउटपुट IGST। माल कितने का बेचा? 80,000 का। तुम्हारे मन में आया 80,000 का क्यों? क्योंकि 1,00,000 का जो माल था उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि कंप्यूट होता है, इवेल्युएट नहीं होता, उसकी कैलकुलेशन एंट्री नहीं पास करी जाती। 80,000 हो गया। IGST कितने परसेंट लग रहा है? 12%, 9,600। तो मनप्रीत से टोटल कितना पैसा लेंगे? 89,600। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हर पॉइंट को बच्चों बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि किसी पॉइंट में कोई बढ़िया बात हो सकती है ना। आ जाइए आ जाइए। लिस्ट प्राइस 20,000 है, 20,000 की लिस्ट प्राइस है, मतलब उस पर जीएसटी उसने उससे लिया भी है, तो जीएसटी को हम एडजस्ट यहीं कर देंगे। रिटर्न बाय मनप्रीत, हमने जो मनप्रीत को माल बेचा उसमें 20,000 की लिस्ट प्राइस बोला है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला, ध्यान रखना। उसमें 20,000 का माल उसने रिटर्न कर दिया है, तो पहले 20% का ट्रेड डिस्काउंट उड़ाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हटो हटो, अरे हाँ आ जाइए ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? हमने जो मनप्रीत को बेचा था, समझना, उसने हमें रिटर्न कर दिया। बेसिक एंट्री क्या है? हमने सेल किया था, रिटर्न हो गया, तो क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जो मनप्रीत हमारे डेटर्स बने थे, जब वो माल हमें रिटर्न करेंगे तो उतने के डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम मनप्रीत को करेंगे क्रेडिट। मनप्रीत से जो जीएसटी हमने ली थी बेचे हुए माल पे, अब जब वो माल लौटा रहे हैं तो जीएसटी का पैसा भी हम उन्हें लौटाएंगे। हाँ जी लौटाएंगे। तो जितने का यहाँ क्रेडिट हो रहा है, अब हम उसको क्या करेंगे? आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? 20,000 लिस्ट प्राइस है। जैसे ये 1,00,000 रुपए भी क्या थी? लिस्ट प्राइस थी, बेचा इतने में थोड़ी था, उस पर 20% का डिस्काउंट था। इस 20,000 में भी पहले 20% का ट्रेड डिस्काउंट हटाओ,
तो एक्चुअल में माल कितने का निकला, हमने कहा जी 16,000 का, ठीक है। तो 16,000 का माल रिटर्न आया, उस पर जीएसटी कितने परसेंट लगाना है, हमने कहा जी 12%। 16,000 का 12% निकालो, 16,000 इंटू 12%, 1,920 रुपये आ रहा है ना, लगा दीजिए 1,920 रुपये। तो मनप्रीत को एक्चुअल में टोटल पेमेंट कम कितना देना पड़ेगा, 17,920। चलिए यहां तक मामला सेटल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, कृपया करके ध्यान से ध्यान लगाते हैं। रिसीव कमीशन ऑफ 15,000, चार्ज CGST SGST 6% ईच। अच्छा ठीक है, 15,000 का कमीशन मिला, हमने कहा जी मिला। तो आप कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। आप कैश लिखिए, बैंक लिखिए, दोनों ठीक है ना। कहते जी 15,000 का मिला, तो हमने कहा सीधे 15,000 लिख दें, नहीं, क्योंकि उस पर हमें कमीशन ही नहीं मिला, साथ में जीएसटी भी मिली ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कमीशन कितने का मिला, वैल्यू यहाँ लिखिए कॉस्टिंग। हमने कहा जी 15,000 का कमीशन मिला। अब जरा ये देख लें कि कौन सी जीएसटी मिली। चलो सी और एस 6% ईच बोल दिया है ना, ठीक है। टू सी जीएसटी। अच्छा एक बात बताओ, पैसा मिला है तो क्या इनपुट है क्या आउटपुट, हम कहा जी आउटपुट होगा, CGST आउटपुट। फिर लिखा टू SGST आउटपुट कितना, 15,000 का 6%, ओ 900 रुपये, 900 रुपये। तो 16,800 रुपये ये आपका दिखा दीजिए, टोटल आपको जो मिला है वो 16,800। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई पेमेंट वगैरह की बात नहीं है, तो हम इस पे सेटल करके राइट ऑफ कर देंगे। मुझे एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चे बता दें, क्या यह प्रथम प्रश्न समझ आ गया है? किसी बच्चे को कोई तरह की दिक्कत है क्या? जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर। जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। एकदम पक्का मान लें कि मस्त तरीके से क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं छूटा है तुमसे। जल्दी 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 बोलो, पक्का डन? वाह जी वाह, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, धन्यवाद। बच्चा कहता सर मजे ले रहे हो सर, अरे नहीं सर, मजे कहाँ ले रहे हैं सर। चलिए, तो ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब क्या है, एक ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, हाँ दिख तो रहा ही है। एक और देख लें, एक ये भी आपको दिख ही रहा है। कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है? हमको ये वाला अच्छा दिख रहा है, हैं? एक जीएसटी, दो जीएसटी, बस इधर चलो, एक जीएसटी, दो जीएसटी, तीन जीएसटी, ये वाला ठीक है। आ जाइए, चलो ये वाला एक क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ और तुम्हें ये होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसका एक पार्ट मैंने प्रीवियस सेशन में करवा दिया था, 1 2 3 करवा दिया था, सिर्फ जीएसटी करना है 3, तो ये तुम दो, तो ये तो तुम कर ही लियोगे, ऊपर के मैंने करवा दिए थे ना। आइए, ये आरटीपी का क्वेश्चन है। अब कैसा होता है जब आरटीपी वाला क्वेश्चन लगता है तो बच्चे को लगता है हाँ हम तो चीड़ देंगे, हाँ और यार कुछ होता थोड़ी जीएसटी में। चलो शुरू करते हैं, शुरू करें, यहीं सेटल कर दें, काहे बहुत दूर जाए। अगला पेज क्यों ही इस्तेमाल करना है ना, ये निपटा खत्म करो इनको, कब तक इनको लोड दिया जाएगा। जीएसटी डन है ना बच्चों, कुछ है थोड़ी। चलिए मेरे साथ आइए, पहले ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। डिस्काउंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 एट 2% थ्रो बैंक। ये क्या है, कह रहे हैं कि इनके पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, ये उसको लेके गए बैंक, वहां से उन्होंने डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कर लिया मतलब डिस्काउंट मिला नहीं, डिस्काउंट देना पड़ा। तो समझो इनके पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स रिसीवेबल था वो खत्म हो गया, पैसा मिला। हमने कहा मिला, अच्छा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा, इनको डिस्काउंट देना पड़ा, तो डिस्काउंट भाई इनको देना पड़ा, डिस्काउंट ऐसे बोलो, या बैंक ने डिस्काउंट चार्ज कर लिया ऐसे बोलो। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने एक बिल लिखा एज अ ड्रॉर, किसी दूसरे व्यक्ति ने बिल एक्सेप्ट किया कि हाँ हम फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, तो वो हमारे लिए एक एसेट्स है। उसने बोला हम 3 महीने बाद पेमेंट देंगे, हमको जल्दी मची, हमने 1 महीने बाद ही जाके बैंक में रखा कि ये रहा बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी एसेट्स है, आप इसको ले लीजिए। 2 महीने बाद, अगले 1 महीना बीत चुका है, अगले 2 महीने बाद वो व्यक्ति आपको पेमेंट कर देगा, क्योंकि बिल के होल्डर आप हैं। बैंक ने कहा
जो पेमेंट आपको 3 महीने बाद मिलने वाली है, उसका बिल आप हमें देके एक ही महीने में पैसा लेने चाह रहे हो, तो हम आपको, क्योंकि एडवांस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कुछ पैसे काट लेंगे। आपने कहा काट लो साहब, तो बैंक ने आपका काट दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो बैंक ने चार्ज करा, आपने पे करा, आपको लॉस हुआ ना, खर्चे बढ़े ना, डेबिट इसलिए किया। टू, क्योंकि आपकी जो एसेट्स हुआ करती थी अब वो बैंक की एसेट्स हो गई। बिल कितने का था? 20,000 का। डिस्काउंट कितना दिया? 2%, 400 रुपये। तो पैसे कितने मिले? 19,600। नरेशन मस्ट है, ध्यान रखना। पहली हो गई। दूसरी पर आओ, बहुत बहुत प्यार से सीखो, क्या ये बोल रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे, कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। कहते जी सोल्ड गुड्स टू मलिक कॉस्टिंग 20,000 एट 25% अबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। बच्चा कहता है अरे सर, अरे कुछ नहीं, इधर आओ। 20,000 का 25% निकाला, 5,000 आया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मार दिया। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि 22,500 में माल बेचे। कितने में बेचे? 22,500 में। मैं करके दिखाता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। मलिक को बेचा, हमने कहा हाँ जी बेचा। मलिक्स अकाउंट, मलिक का अकाउंट डेबिट। माल बेचा, हमने कहा हाँ जी बेचा। तो हमने लिखा टू सेल्स, और सेल्स करने के बाद इस पे जीएसटी लग गई। कौन सेल पे कौन सी लगती है बच्चे? आउटपुट। सी जीएसटी टू आउटपुट, एस जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, सी जीएसटी 10% है और एस जीएसटी 6% है। किस पे लगती है जीएसटी? वैल्यू पर। नो टैक्स ऑन टैक्स, ध्यान रहेगा। आज इसको करके दिखाता हूँ। हुआ क्या इस क्वेश्चन में? बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया गुड्स की कॉस्ट थी 20,000, इसको सेल किया गया है 25% अबव। तो 25%, 20,000 का 25%, 5,000 पे। मतलब एसपी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई? 25,000। कहते जो 25,000 का सेलिंग प्राइस है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, उसमें टीडी ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। कितना माइनस कर दिया? 2,500। तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया? 22,500। चलो 22,500 का माल बेचा। क्या ये बात ठीक है? एकदम पक्का मान ले, किसी को डाउट आ गया है? ध्यान रखना, क्वेश्चन जो जितना बोलेगा हम वो उतना करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और, ये 10% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ये 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है, सी जीएसटी एंड एच जीएसटी एट 6%, दोनों का 6% है। ठीक है ठीक है, तो 22,500 का 6% निकालो। 1,350 रुपये, 1,350 यहाँ लिखो, 1,350 यहाँ लिखो, दोनों ऐड कर दो। चलो 22,500 प्लस 1,350 प्लस 13 लिखो ना, 25,200 आ रहा है। ऐसा चमका के यहाँ पे लिख दो 25,200। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म करो चैट में, जल्दी से कंफर्म करो। तो बस मैं तुमको ये वाली और बता दूं, बस बाकी क्या करना है क्वेश्चन, सस्ता सस्ता सवाल है। जल्दी से कंफर्म करो, सबको समझ आ गया क्या? कोई बच्चा हमारी क्लास में नालायक तो नहीं बैठा है? बच्चे कहते हैं मैं कैसे बोल दूं कि मैं नालायक हूँ। ओ भाई, तो टाइम बढ़िया हो गया है, मजा आ रहा है। लेकिन जीवन में यही तो चाहिए था कि दिल खोल के पढ़ाऊं, बच्चा दिल खोल के पढ़े, धड़ 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 दिमाग में इंटर करते चले। नहीं, ऑल सेट। हम्म, ठीक है, सबको बढ़िया लग रहा है? अरे गुड, आ जाओ आओ, अगली पे आते हैं। दो हो गया, अब कौन सी कर दूं? अप्रैल 10 वाली। बस उसके बाद जय हिंद। बाकी होमवर्क रहेगा, कुछ तुम भी तो लगाओ कि नहीं। मॉड्यूल में लिए सेशन नंबर 10 बचा है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेना, बाकी ये चैप्टर डन। बच्चा कहता है सर बहुत समय ले लिया आपने, सिखाया भी तो बहुत भयानक। अप्रैल 10 पे आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, परचेज किया, लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया? टू ट्रेंड इंडस्ट्री। और क्या बोल रहे हैं? 8,000 का माल खरीदा, 8,000 का है ना, तो हमने लिख दिया 8,000 का, क्योंकि जीएसटी इंक्लूड नहीं है, अब जीएसटी लगा देंगे इस पर। सी एस 6%। तो क्या करेंगे? इनपुट, याद है ना परचेज पे एसेट्स बनता है, इनपुट सी जीएसटी 6% डेबिट,
इनपुट एस GST 6%, डेबिट 8,000 6%, 480 रुपये, 480 रुपये। कोई तकलीफ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि सर ये तो आपने क्या ही कर दिया, नहीं यार, ऐड मारो। 4 4 8 960, 8,960, डन। तो ध्यान से सुने, अब क्या करना है, ये चैप्टर हमने कर लिया, एक ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, इसका प्रीवियस क्लास में ये हमने कर लिया था, तो बस ये GST वाला करना है, नन्ना मुन्ना काम है, हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर आपका अब जर्नल एंट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।